हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग तलाश करेंगे उस खास शय की, उस चीज़ की जिसके पीछे सारी दुनिया भागती है, लेकिन वो मिलती नहीं हर किसी को। यह है खुशी, यह है हंसी, यह है मुस्कुराहट, यह है जॉय, प्लेजर, सुख, आनंद, आनंदानुभूति। बड़ी मुश्किल से मिलती है ये शय ज़माने में। तो साथियों, ये खुशी कहाँ मिलेगी, खुशी कैसे मिलेगी, इसे जानने के लिए छोटी सी कहानी हमेशा की तरह आपके सामने पेश है। एक बार हमारे आपकी तरह एक जनाब, एक साहिबान, एक बाबू मोशाय एक संत महात्मा के दरबार में पहुंची और उन्होंने पूछा कि साहब महाराज, मुझे खुशी नहीं मिलती, मैं खुश नहीं रह पाता, मैं हमेशा दुखी रहता हूं, परेशान रहता हूं, मैं क्या करूं, कैसे मैं खुश रह सकता हूं। महात्मा जी इस समस्या को समझ गए। उन्होंने कहा, बाहर बगीचे में जाइए जो फूलों से भरा हुआ है, आप एक साइड से दूसरे साइड तक जाइए एंड यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर फॉर मी। वहाँ से सबसे खूबसूरत फूल चुनकर लाइए। शर्त एक छोटी सी है, मुख्तसर सी है कि जब आप किसी खूबसूरत फूल को पीछे छोड़ दें तो पलट के दोबारा उसकी तरफ मत जाइए, हमेशा आगे बढ़िए, बेस्ट और सबसे खूबसूरत फूल चुनकर लाइए। बोले कोई बात नहीं साहब, मैं भी आता हूँ। ऐसा कहकर वो जनाब जब उस बगीचे में, उस बाग में पहुँचे और जब उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर फूल था, जैसे ही उनका मन हुआ उन्हें आगे उससे सुंदर फूल दिखाई दिया। ऐसा करते 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 फाइनली वो पूरा बगीचा घूम चुके थे, लेफ्ट से राइट एंड तक पहुँचे, मेन गेट तक पहुँच गए एंड ही कुड नॉट सेलेक्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, द प्रिटीएस्ट फ्लावर। वापस आए बड़े उदास, बड़े तन्हा, बड़े तकलीफ़ में। उन्होंने महाराज, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, मैं सबसे खूबसूरत फूल नहीं चुन पाया। उन्होंने कहा वजह बताइए। तो उन्होंने वजह बताई साहब कि जैसे ही मैं देखता था सबसे सुंदर फूल ये है, मुझे उसके आगे उससे खूबसूरत फूल दिखाई दे जाता था। ये सोचकर कि इससे अच्छा फूल वह है, मैं उस फूल को चुनूंगा, उसके आगे मुझे उससे सुंदर फूल दिख जाता था। So by the end of the day, I got nothing. मुझे कुछ नहीं मिला आखिर में। महाराज मुस्कुराकर बोले, दोस्त, जिंदगी ऐसी ही तो है। हम प्रेजेंट की छोटी छोटी खुशियों को भूलकर फ्यूचर के बड़े बड़े प्लान्स बनाते रहते हैं। ये सोचकर हम नहीं मुस्कुराते कि हमारे पास एक कप चाय है, हम ये उम्मीद करते हैं कल हम कॉफ़ी पिएंगे। हम इस बात पर खुश नहीं होते हमारा एक कमरे का घर है या 2 कमरों का मकान है, ये सोचकर कि हम आने वाले 10 साल बाद 4 कमरों का घर बनाएंगे। हम इस बात से खुश नहीं होते हमारे पास मोटरसाइकिल, हम सोचते हैं हमारे पास जब कार होगी तब हम सेलिब्रेट करेंगे। आप तब भी सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, आप उससे बेटर गाड़ी के सपने देखेंगे। आप अपना बेहतरीन फ़ोन को देखकर खुश नहीं हो रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि अगले साल इससे बढ़िया सेट खरीद लेंगे। सो वी कैन नॉट लिव इन प्रेजेंट, वी कैन नॉट एंजॉय प्रेजेंट मोमेंट्स। हम वर्तमान में खुश नहीं रह पाते क्योंकि हम फ्यूचर में देखते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि आने वाला कल इससे बेहतर होगा। हमें आशा करनी चाहिए, हमें उम्मीद ज़रूर करनी चाहिए हमारा आने वाला कल इससे बेहतर हो, लेकिन ज़रा ये ज़रूर सोचना चाहिए, अगर हम आज को एंजॉय नहीं कर पाए, जो कल था, बीते हुए कल में आज का कल आने वाला कल ही तो था। जब हम इस आने वाले कल को जो आज बनकर आया है इसे एंजॉय नहीं कर पाए, तो क्या ज़रूरी है कि हम जो आने वाला कल है जैसे ही आज बनेगा हम उसको एंजॉय कर पाएंगे? नहीं, नहीं और कभी भी नहीं। इसलिए प्रेजेंट जैसा भी हो खूबसूरत ही है। वो कहते हैं ना कि पास्ट इज़ गोल्ड, जो बीत जाता है वो सुकून देता है। तो जो बीत जाता है वो सुकून दे रहा है, जो बीत रहा है वो चैन क्यों नहीं दे रहा है? सिर्फ उस फ्यूचर की तलाश में जिसके ख्वाब तो देखे जा सकते हैं, लेकिन वो हकीकत का जामा पहनेगा ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि क्या पता ज़िंदगी कब करवट बदल ले और क्या पता ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। So there is no certainty about even a moment of life. Why we are not enjoying the present moment of life which is in our hands? हमारे हाथों में जो भी है फिलहाल, भले ही सूखी रोटी सही, हम उसको क्यों नहीं आनंद के साथ खा पा रहे हैं? हाथों में जो एक कप चाय है,
हम उससे क्यों नहीं खुशी से पी पा रहे हैं? सिर्फ इस उम्मीद पर कल कॉफ़ी पिएंगे। क्या ज़रूरी है कि कल हम होंगे? ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है साहब। वो कहते हैं ना, अनजान साहब ने लिखा है कि ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी और मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। सो लाइफ के बारे में इतना हम इस प्लानिंग बनाना कि हम कल ऐसा करेंगे, हम परसों ऐसा करेंगे, हम 20 साल बाद ऐसा करेंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। ज़िंदगी वही है जो हमारे सामने खड़ी है, ज़िंदगी वही है जो हमारे हाथ में पड़ी है, ज़िंदगी वही है जो हम जी रहे हैं। आवर प्रेजेंट इज़ द बेस्ट टाइम टू एंजॉय। हमारा वर्तमान जैसा भी है अच्छा ही है। अगर पास्ट गोल्ड है, मैं आज आपसे कहता हूँ हमारा प्रेजेंट डायमंड है, बिकॉज हम इसे जी रहे हैं। क्योंकि कल किसने देखा है, कल आए ना आए, और फिर तेरी जुल्फों के मिले ना साए। तो नोबडी कैन प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर, विल इट बी और नॉट। कल हम आज रात जब सोएंगे, कल हमारी आँख खुलेगी या नहीं, किसको पता है जनाब। लाखों लोग जो आज होते हैं वो कल नहीं होंगे। क्या पता हम भी उनमें से हों, और ना भी हों, हम वहाँ मौजूद भी हों, तो क्या ज़रूरी है कि जो खुशी आज हमें मिली है वो कल इससे अच्छा होगा? नहीं होगा। मैं कहता हूँ इससे अच्छा भी होगा तो थोड़ा क्यों नहीं। थोड़े कम की खुशी जीने का अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि ज़्यादा में तो सब खुश हो जाते हैं साहब। इंसान वो है जो थोड़े में खुश हो, क्योंकि जो थोड़े में खुश होगा वही सबसे बेहतर होगा। क्योंकि कभी भी किसी की ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती। आज हमारे पास बाइक है, कल हमारे पास 4 व्हीलर होगा, परसों उससे अच्छी गाड़ी होगी, लेकिन हम यही सोचते रहेंगे कि हमारा आने वाला कल इससे बेहतर होगा। ऐसे सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे पास जो कुछ भी वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, वी मस्ट एंजॉय दिस डे टुडे एंड दिस प्रेजेंट मोमेंट, विच इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड। So the basic fundament of life, to get the pleasure, enjoy every moment, whatever it is, however it is. आज का लम्हा जैसा भी हो, इसका मज़ा लीजिए, इस खुशी में शरीक हो जाइए जनाब। मेरा मानना है हर दिन एक पर्व की तरह है। Every day is a festival. So enjoy every festival of your life. क्या ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में केवल 4 त्यौहार हों? क्या ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा महाकुंभ आए? मैं तो कहता हूँ हर दिन को महाकुंभ बनाइए, और इस प्रेम के, इस ज्ञान के, इस आनंद के सागर में गोते लगाइए, आनंद की गंगा में गोते लगाइए, और हर हर गंगे कहिए साहब। बिकॉज लाइफ इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है जनाब, और इसका हर लम्हा खुशियों से भरा हुआ है। ये मत सोचिए ज़िंदगी में कितने पल हैं। एक सॉन्ग सुना है ना आपने, बस ये सोचिए हर पल में कितनी ज़िंदगी है। इवन अ मोमेंट कैन बी अ लाइफ। एक लम्हा खुशी देता है और एक लम्हा ज़िंदगी होता है। कहते ना, जैसे प्लीज़ समझने की कोशिश करिए इस बात को, कि हम 10 साल किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और फाइनली रिजल्ट आता है कि हमें सक्सेस मिल गई। सो दैट मोमेंट वी आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर होते हैं खुशियां के। वी आर इन द 7th heaven। हम खुशियों के 7वें आसमान पर होते हैं। सो आपको क्या मिला ना? 1 मोमेंट, अ मोमेंट। 10 साल की मेहनत के बाद एक लम्हा ही तो मिला जीने के लिए। नेक्स्ट मोमेंट हम बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे पहले थे 10 साल। सो व्हेन अ मोमेंट इज लाइफ, सो व्हाई वी कैन नॉट फिल एवरी मोमेंट फुल ऑफ लाइफ। जब हमें पता लग गया है कि जिंदगी खूबसूरत लम्हों का दूसरा नाम है, और तो क्यों ना हम हर लम्हे को खूबसूरत जिंदगी बना दें। Why we fill life full of moments? I think we must fill every moment thousands of life. इस थॉट को आज ध्यान से सुनिएगा जनाब। इस थॉट को ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों, साथियों, कि जिंदगी को लम्हों से मत भरिए। लिख लीजिए इसे अपनी जिंदगी की किताब में। हर लम्हे को जिंदगी से भरिए, हर लम्हे को बहुत सी जिंदगियों से भरिए। एक एक लम्हे को आप बहुतों के साथ मिलकर बहुतों का यादगार बन सकता है। एक लम्हे में अगर हम 10 लोगों के साथ खुशियां बांटेंगे तो वो एक मोमेंट, एक लम्हा
10 लोगों की जिंदगी का यादगार पल हो सकता है। सो बाय यूजिंग दिस मेथड, दिस ट्रिक, दिस मैजिक, fulfill your every moment with thousands of pleasures, lakhs of smiles, crores of joys, and enjoy your every moment, which is your ultimate life. Your every moment is your life. हमारा हर लम्हा हमारी पूरी जिंदगानी है और हर लम्हे की कुछ अलग ही कहानी है। हमारा हर लम्हा अलग ही जिंदगानी है और हर लम्हे की कुछ अलग ही कहानी है। तो जाइए दोस्तों, इस कहानी को जिंदगी के रंगों से लबरेज कर दीजिए, इस कहानी को अपनी जिंदगी से महका दीजिए। सो बाय दिस थॉट आई मस्ट कंक्लूड दिस स्पीच। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस स्पीच। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक करें इस स्पीच को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही ली होगा। बाय, टेक केयर।